नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। पहली जो प्रॉपर्टीज़ आती है उसमें वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप एक एक करके लेंगे, लेकिन जो पहली प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ डेंसिटी। ओके, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मोस्टली फ्लूइड में आपको पता है कि गैसेस भी आती हैं, तो हम लिक्विड की ज़्यादा बात करेंगे। तो लिक्विड में वाटर है और ऑयल है, मरकरी है। ओके, दिस इज़ केरोसिन ऑयल है। So these are all liquids. So density of liquid, the density of fluid, that is equal to mass per unit volume. मास के यूनिट क्या होते हैं? केजी, और वॉल्यूम के यूनिट होते हैं मीटर क्यूब। तो डेंसिटी के यूनिट क्या हो गए? केजी पर मीटर क्यूब, दैट इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी। मान लीजिए एक कंटेनर है जो आपका 1000 लीटर का है। ओके, 1000 लीटर इक्वल टू होता है 1 क्यूबिक मीटर। ओके, 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। और उसमें पानी डाल दिया आपने तो 1000, उसका वेट नहीं कहूँगा, उसका मास, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था मास और वेट में फ़र्क है। उसका मास 1000 केजी है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, दैट इज़ द डेंसिटी। डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। जो डेंसिटी होती है किसी भी लिक्विड की जनरली कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट फॉर टेम्परेचर है, अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर इट इज़ कांस्टेंट। डेंसिटी इज कांस्टेंट अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर। वेरिएशन में ये मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13600 केजी पर क्यूबिक मीटर। ओके, डेंसिटी का यूनिट केजी है, इसको वेट में मत कर लीजिएगा। वेट तो हम न्यूटन में मेजर करते हैं। स्प्रिट, मान लीजिए अल्कोहल है, अल्कोहल के यूनिट होते हैं 810 केजी पर मीटर क्यूब, दैट इज़ फॉर अल्कोहल। और इसके ये मरकरी के Hg के। तो कहने का मतलब है मरकरी जो है पर क्यूबिक मीटर, अगर एक कंटेनर है 1 क्यूबिक मीटर का, उसमें मरकरी डाले तो उसका मास होगा 13600 केजी। अगर उस कंटेनर में वाटर डालें तो उसका मास होगा 1000 केजी। उस वाटर का मास 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो दैट इज़ कॉल्ड दी डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम अगली प्रॉपर्टी देते हैं। अगली प्रॉपर्टी लेते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी मान लीजिए हम लेते हैं दिस। अगली प्रॉपर्टी है हमारी स्पेसिफिक वेट। ओके, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट। ओके, स्पेसिफिक वेट क्या होता है? दैट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज़ द स्पेसिफिक वेट। अब स्पेसिफिक वेट को मान लीजिए वही वेट क्या है? वेट होता है 1 केजी मास। वेट क्या होता है? वेट इज़ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज़ द वेट। 1 केजी अगर करें, 1 केजी फोर्स इक्वल टू 9.81 न्यूटन। 1 इक्वल, ओके, दिस 1 न्यूटन इज़ द फोर्स। अगर हम वेट लें किसी पानी का, वही वाटर का, तो दैट इज़ इक्वल टू 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। दैट इज़ द वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। जो वाटर का जो स्पेसिफिक वेट है, इसे डिनोट करते हैं W से। वाटर का जो स्पेसिफिक वेट है वो है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो मास को अगर हम G से मल्टीप्लाई करें तो वेट आ जाता है। अगर मान लीजिए 1000 केजी मास था, और अगर इसको mg कर दें, 9.81 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो ये 9810 हो गया, 9810 न्यूटन। दैट इज़ द वेट ऑफ वाटर। दिस इज m इंटू जी, दैट इज़ वेट, m इंटू जी। तो वेट ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ओके, देन अगर हम करें W इक्वल टू mg इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, देन यू नो मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, देन यू कैन से W इक्वल टू रो इंटू जी। मान लीजिए अगर आपको डेंसिटी पता है वाटर की 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, इंटू 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर आपका स्पेसिफिक वेट आ जाएगा। तो W इक्वल टू रो इंटू जी, दिस इज़ वन ऑफ फार्मूला, W इक्वल टू रो इंटू जी। अगर आपको W पता है तो डेंसिटी निकाल सकते हैं, और मान लीजिए अगर स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी का निकालना हो तो यू कैन से 13600 इंटू 9.81, दैट विल बी न्यूटन पर मीटर क्यूब विल बी द स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी। तो मरकरी किसी का भी W इक्वल टू रो इंटू जी। तो डेंसिटी पता है तो आप स्पेसिफिक वेट निकाल सकते हैं, और स्पेसिफिक वेट पता है तो डेंसिटी निकाल सकते हैं। दिस इज रिलेटेड बाय जी। So this is the another property of the liquid, that is called the specific weight. That is called the specific weight. Now we will go for third में चलेंगे, that is third property कौन सी है, that is equal to specific volume, that is equal to specific volume, that is the third property of fluid, that is the third। आपने फर्स्ट एक्ट पढ़ा, पहले पढ़ा आपने, that is specific gravity और density, सेकंड पढ़ा आपने specific weight, और थर्ड हम पढ़ रहे हैं specific volume। ओके, दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम को होता है 1 अपॉन रो, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल 1 यूनिट ऑफ मास। वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 यूनिट ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। दैट इज इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, यू कैन से इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक वॉल्यूम, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। थर्ड and fourth property of the liquid is specific gravity। That is specific gravity equal to density of fluid, that is equal to density of some standard fluid, that is standard fluid is water, we consider density of water, दैट इज़ कंसिडर एज स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब आपको पता है किसी भी डेंसिटी, मान लीजिए अगर आप मरकरी की बात करें तो 13600 उसकी डेंसिटी होती है, और वाटर की होती है 1000। तो यू कैन से द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज 13.6, इट इज़ डोनेटेड बाय एस, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डोनेटेड बाय एस। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाती है आपको जब आपको इसका डेंसिटी पता है। सिमिलरली अगर आपको स्पेसिफिक वेट पता है तो भी आप स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से डिवाइड करने के बाद आप उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको डेंसिटी पता है, डेंसिटी इज रो, तो स्पेसिफिक वेट हो जाएगा रो जी। और अगर आपको मान लीजिए वो फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी यू कैन फाइंड आउट डिवाइडेड बाय 1000 करके स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंडिकेट कर सकती है दैट इज डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज जनरली 1000 kg। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ये इंडिकेट करती है ये वाटर से कितना भारी है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है 1, अगर किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की 1.5 है तो दैट इज कॉस्ट हैवियर देन द वाटर। अगर 0.9 है स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी लिक्विड की, दैट इज लाइटर देन द
वाटर। तो ऐसे कंपेयर हो जाता है। तो अभी आज हमने चार प्रॉपर्टी पढ़ी बेसिकली, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करके देखेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।